नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। सहारनपुर में आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों आमने सामने देखने को मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में 2027 को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। ये आप मेरे साथ देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनका काफिला जो सर्किट हाउस में आना था वो आ चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 को, ये देखिए इसी के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। ये सामने यो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हुए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया है। वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2027 को लेकर जो राजनीति है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बैठक है वो लगातार जारी है। अब सहारनपुर में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जहां दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में मौजूद थे आज, जहां पे वो शादी में शिरकत की। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर में होना कहीं ना कहीं ये एक साफ तरीके से जाहिर करता है कि 2027 को लेकर जो राजनीति है वो इस टाइम गरमाई हुई है। अगर मैं बंगाल की बात करूँ तो बंगाल में आपने देखा है कि जो वहाँ पे एनडीए ने जीत हासिल की, उसके बाद 2027 मंत्री योगी आदित्यनाथ वो बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है कि कहीं ना कहीं 2000 को छोड़ा ना जाए। और अगर मैं बात करूं आपसे तो अखिलेश यादव भी लगातार मैदान में है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे मायावती ने भी अभी लखनऊ में एक रैली को संबोधित किया था, जहां पे उन्होंने जाहिर किया था कि बसपा भी इस बार पीछे नहीं है, बसपा भी पूरी तरह से मैदान में है। अगर सुरक्षा की बात करूँ तो सुरक्षा भी आप देख सकते हैं बीजेपी की है, बीजेपी की आएगी। बीजेपी में ऐसा क्या है? बीजेपी ने काम देखो, विकास देखो, हर जगह सड़कों के हर तरफ चारों तरफ जहाँ देखो विकास हो ही रहे हैं। अभी हम लोगों से पीछे बात करके आए, वो कह रहे हैं कि हम तो परेशान हैं, योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया, योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगारी फैला दी। सब अपने अपने व्यूज हैं सबके, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं सबके, लेकिन विकास देखो ना, विकास कितना हो रहा है ये तो देखो। अखिलेश जी के टाइम पे क्या विकास था? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमने यमुना एक्सप्रेस वे दिया है, इतनी सड़कें दी है, लेकिन बीजेपी ने अपना नाम ले लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब तो काम करने के ऊपर होता है ना। अब काम दिख रहा है ना सारा। अब पहले क्या दिख रहा था काम? आपने भी देखा होगा। आप देखो अब कितना विकास कितना हो रहा है, कितना चारों तरफ बाईपास और अपना जो आउटसाइडर सारे बाहर शहर की तरफ से सारे रास्ते, जो शहर में रश होता था सारा बाईपास बन गए हैं, सारे बढ़िया सारे अपने अच्छे सब निकल गए। अच्छा, अगर बात करूं तो अखिलेश यादव लगातार एक तंज कस रहे हैं कि बीजेपी है ईवीएम को हैक कर लेती है, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो तो बीजेपी अपनी 100 भी सीटें नहीं लेके आ पाए। तो देखो जो हारता है वो तो अपने आप को वो कहीं ना कहीं उसने दिखाना ही है, नहीं तो जहाँ ये जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम का क्यों नहीं होता ये इसका, वहाँ क्यों नहीं हैक होती? अच्छा, भी आपने देखा होगा बंगाल में एक पूर्व विधायक है टीएमसी के हुमायूं, उन्होंने एक बार फिर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। वो तो सब गलत है। देखो तो मस्जिद की आड़ में सारा ये, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से सब कुछ वहाँ दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। दोबारा से वही प्रोपोगंडा हिंदू मुस्लिम वाला वही करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ तो। बाबूजी, आपका क्या नाम है? राधे श्याम जी, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, समाजवादी देखी होगी, बसपा देखी होगी, कैसा लगा बीजेपी का ये जो कार्यकाल चल रहा है, क्या लगा? बीजेपी का तो एक नंबर में चला जी, बहुत बढ़िया चल रहा और चलना चाहिए आने वाले समय तक। अभी हमारे सामने ये देखो पटरी है रजवाई की। अखिलेश के ज़माने में ये जो है ना, यहाँ से जानवर बड़े पड़े थे, बदबू आती थी। अच्छा। और आज देखो यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर हसनपुर तक का ये रोड जो है ना कवर हो चुका पड़का, नीचे पानी भी बह रहा रजवाए का, आगे सिंचाई बह के ले जा रहा। और देखो कितना सुंदर रोड ही, आप देख लो कितना सुंदर है। तो विकास तो इसके ज़माने में है। हम अपने गाँव मुजफ्फरनगर तहसील बुढ़ाना में जाते हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में तो काफ़ी, जब भी नाम आता था मुजफ्फरनगर का तो गुंडागर्दी का नाम सबसे ऊपर आता था। गुंडागर्दी का तो अब नहीं है ना, अब नहीं है। जब से योगी आए तो गुंडागर्दी तो खत्म ही होगी। अच्छा, अब तो हम अपनी रोड पर रात भर देखते हैं कि औरतें भी निकलती जाती हैं, हम भी घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार तो कमल गया, टूट गया कमल को तो कोई ताकत हटाने वाली नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, 27 में भी, उसके बाद का कुछ नहीं बता सकते। 27 तक तो ये है, ये पक्की। कल लगा हमने देखा वो हुमायूं बाबरी मस्जिद की नींव रखी। रात हम इस बीच सुनने थे इमरान मसूदी उनको जो है गलत ठहरा रहे थे, कांग्रेस को भी, मतलब उन्हें टीएमसी को, कि ये तो मंदिर मस्जिद का फिर मुद्दा उठा दिया, जबकि ये होना नहीं चाहिए था।
जो फाइनल रिपोर्ट मिल गई, फैसला हो गया, फिर उसको दोबारा जीवन रखते। ये तो एक तरह से जो है प्रोपगंडे होते हैं, हर एक पार्टी के होते हैं, अपनी साख बनाने के मतलब लिए। योगी जी 2027 में फिर आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं, पक्की बात। अखिलेश यादव गए। वो तो है ही नहीं, किसी मूली में खेती मूली है ही नहीं है, ये मान के चलो। अखिलेश तो है ही नहीं है। मैडम आपका क्या नाम है? अनीता सैनी। मैम कैसे देखते हैं, आज अखिलेश यादव भी सहारनपुर में मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री। पहली बार सहारनपुर में ऐसे देखने को मिला जब दो मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। वहीं अगर योगी जी की बात करूं तो वो भी सहारनपुर में आपके घर से थोड़ी सी दूरी पर है। क्या लगता है 2027 में अखिलेश यादव साइकिल की सवारी करेंगे या योगी आदित्यनाथ कमल खिलाएंगे? कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे? कमल खिलाएंगे। अरे साइकिल की सवारी ज्यादा अच्छी होती है। नहीं नहीं, कमल खिलाएंगे। ये तो सवारी तो चाहे हर तरह की अच्छी होती है, कैसी भी कर लो। उधर हाथी भी है। हाथी कुछ नहीं होगा, सिर्फ कमल खिलेगा। क्यों कमल में ऐसा क्या है जो कमल खिलेगा? दिख रहा है, आम जनता को सबको दिख रहा है भैया। क्या कर दिया क्या ऐसा? नहीं कर रखा। आप ये देखो, हम रात को किसी लेडीज पहले डर के निकलती थी, अब हम किसी भी टाइम 9 बज रहे 8 बज रहे किसी भी टाइम हम रोड पे निकल जाते हैं घूमने के लिए। किसी भी तरह का डर नहीं है हमें। और अखिलेश के टाइम पे हम निकल जाते थे ऐसे, कोई लेडीज सेफ नहीं थी सड़कों पे। अच्छा, अब सब सेफ है। लेडीज सेफ है। हाँ, सेफ है। लेकिन अखिलेश यादव वो विपक्ष हो लगातार यही कहती है कि ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको एक साथ लेके चल रही है। अच्छा, सबको एक साथ लेके चल रही है। ये तो अपना अपना नजरिया है, जनता का अपना अपना नजरिया है। बाकी तो ऐसा हमें तो कुछ नहीं लगता कि हाँ वो तुष्टीकरण कर रही है या कुछ कर रही है। सबको एक साथ लेके चल रही है बीजेपी। चलिए, तो आपने लोगों की राय सुनी। लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि 2027 में इस बार फिर कमल खिलेगा। कुछ महिलाएं और हमारे साथ यहाँ पे है, इनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? ममता अरोड़ा। मैम कैसे देखते हैं, आज मुख्यमंत्री भी सहारनपुर में हाँ है जी। और पूर्व मुख्यमंत्री भी सहारनपुर में, अखिलेश यादव। हाँ जी। अभी अखिलेश यादव का कहना है कि 2027 में कमल साफ और साइकिल फिर से दौड़ेगी। भी कमल दौड़ेगा। कमल? कमल में ऐसा क्या है? बहुत भी जो काम योगी ने और मोदी ने किया है ये कोई और कर नहीं सकता। फिर ऐसा क्या कर दिया मोदी और योगी मोदी ने योगी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करा है हमारे सहारनपुर में, बहुत ज़्यादा। एक तो सड़कों साफ सड़कें बनवाई हैं और बहुत कुछ करा है, तो हम तो योगी और मोदी जी के साथ ही हैं। क्यों अखिलेश यादव में ऐसा क्या था? उन्होंने भी तो सरकार चलाई है, पापा भी उनके बुलाए सिंह लेकिन रहे। उन्होंने इतना कुछ नहीं करा जितना योगी ने और मोदी ने किया है। अच्छा, हाँ। आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा है, लेकिन आपने देखा कि इसकी मुलायम की सरकार में, अखिलेश की सरकार में सड़कों पे कितना गड्ढा था, जगह जगह गड्ढा था। क्या सड़कें थी बिल्कुल, मतलब यहाँ से लेके सहारनपुर से लेके देवबंद तक का ये हाल था कि बंदा घबराता था ट्रैफिक में जाने के लिए। और अब तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्या मतलब। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसी पे बीजेपी वोट लेती है। कोई काम को लेकर बात नहीं करती, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी बात नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार ही, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। जो जिसे नहीं करना है वो नहीं करता, और जिसे करना है उसको मिल भी रहा है। अब नहीं करने वाला तो नहीं करेगा। तो आपका मानना है 2027 में फिर से कमल खिलेगा? कमल ही खिलेगा, खिलेगा। पक्का कमल। कमल खिलेगा? कमल ही खिलेगा। चलिए ठीक है। डबल इंजन की सरकार आए तो ऐसा कहते हैं कि कमल ही खिलेगा। अच्छा, कमल ही खिलेगा? कमल ही खिलेगा। अच्छा, अभी बिहार में भी आपने देखा कमल खिला, लेकिन अगर बंगाली देखो खिला ना वहाँ पे भी। वो आप, हम लोगों ने इतना तो उम्मीद भी नहीं करा था कि जितनी सीटें वहाँ पे आई, किसी ने भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें आ जाएंगी। आप देखो कितना। इस बार क्या लग रहा है फिर बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में है वो कितनी सीटें आनी चाहिए इस बार? कितने नंबर देंगे? अच्छा, आप योगी जी को 10 में से? 10 में से मैं 8 दूंगी। तो कहाँ गए? 2 तो चलो इधर उधर हो ही जाता है। और अखिलेश यादव को? 0 जीरो की देंगे? 0। 2 अखिलेश को जाएंगी। हम तो शुरू से कमल के हैं तो कमल के रहेंगे। क्यों, कमल में क्या है भाई ऐसा? हम शुरू से ही वोट कमल को देते हैं। कमल में है क्या ऐसा? उसमें जान है ना, फूल का काम कर रहे तो फूल के काम में हमारी जान है, इसलिए कमल है हमारा। तो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अच्छे हैं। अखिलेश यादव आज क्या कहेगा 2027 में बीजेपी? हमें नहीं पता, हम तो क्या, हम कह रहे हैं कि सारे सच्चे हैं, सारे अच्छे हैं। हम उस चीज़ के लिए नहीं कह रहे। कह रहे हैं गुंडागर्दी हो गई, महिलाएं सेफ नहीं है। हमारे लिए तो सारी सेफ है इस टाइम, अच्छा, सब सेफ है। कुछ लोग हैं आपके करीबी, वो कह रहे हैं कि इस सरकार ने बहुत जुर्म कर रखा है गरीबों पे, गरीबों के बारे में सोच नहीं रही है। हम नहीं बोलेंगे ना भाई, ये चीज़ को हमारे लिए तो अच्छा है ना, अच्छा, क्योंकि हम वोट ही वहीं पे देते हैं हमेशा। आपको क्या अच्छा लग गया ऐसा?
हमारे लिए सारा काम वही कर रहे हैं। क्या काम कर दिया, एक दो काम? रोड बना दिए, सब कुछ कर दिए, हर चीज़, गली मोहल्ले सारे टूटे हुए थे, जो वो अच्छे काम उन्होंने नहीं करे। कह रहे लोगों की अवैध संपत्तियां जो है, उनके जो संपत्ति है उनको अवैध बता के तोड़ा जा रहा है। हमारी नज़र में नहीं है भैया ऐसा। अच्छा, तो हाँ। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो अच्छा है।